बढ़ नहीं पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज कर, सबको पता है? करते हैं? ठीक। मेरा नाम है राहुल जोशी और जो मेरे साथ में है उनका नाम है चंदन सिंह कोरंगा। हम आए हैं आप लोगों के बीच में भूली फाउंडेशन की ओर से, आपने देख लिया होगा, भूली फाउंडेशन की ओर से आए हैं। भूली फाउंडेशन जो काम करती है वो काम करती है महिलाओं के हेल्थ के ऊपर, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर और महिलाओं को सशक्त बनाने के ऊपर काम करती है। तो इसी बीच में हम आपके लिए लेके आए हैं एक अवेयरनेस क्लास जो है। सबसे पहले हम आपके हाइजीन के ऊपर, हाइजीन को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, अपने हाइजीनिक किस तरीके से रहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि हाइजीन का मेंटेन नहीं रखते हैं तो वहाँ से क्या होती है, किसी भी बीमारी की शुरुआत होती है नहीं होती है? तो आंसर भी तो होगा, एक दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा, बट एक लंबे टाइम के बाद आप क्या होगे, बीमार पड़ने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर इन्फेक्शन आने लगेगा। क्यों? कि जब आप यहाँ से गए हो, स्कूल से जाते हो, तो आप बहुत सारी जगहों पर टच करते हो, बहुत सारी चीज़ों को टच करते हो। तो खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। जैसे स्कूल आते हो, आप स्कूल आते हो तो एक ग्रूमिंग के साथ स्कूल आते हो कि नहीं आते हो? आपने सुबह अपने आप को फ्रेश हुए, उसके बाद आपने ब्रश किया, उसके बाद नहाया, उसके बाद आपने अपनी चुटिया बनाई, उसके बाद आपने साफ सुथरे कपड़े पहने, तो आप क्या हुए, एक तरीके से पूरे क्या हुए, तैयार होकर साफ सुथरे बन के आप स्कूल पहुंचे ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स में आपको किस तरीके के हाइजीन को मेंटेन रखना है, पीरियड्स में आपको किस तरीके से रहना है, और पीरियड्स में आपको किस तरीके का खान पान का यूज करना है, और नॉर्मल दिनों में किस तरीके के खान पान को यूज करना है। क्योंकि क्या होता है ना, पीरियड्स को एक ऐसी चीज है, पीरियड्स ऐसी चीज है जो आपकी जब से पीरियड शुरू हो रहे हैं और एक लाइफ तक आपको क्या करेंगे, हमेशा महीने में एक बार होंगे ही होंगे, समझ रहे हैं आप? रखना है उसके लिए आपको जैसे क्या करना है, साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। साफ सफाई का ध्यान आप किस तरीके से रख सकते हैं, जैसे प्रॉपर आपने बात लिया। अभी हमारे समाज में होता क्या है कि पीरियड्स के टाइम में नहा भी नहीं सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ों के क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि ये भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रॉपर करनी चाहिए, जो और भी क्या होती है, प्रॉब्लम से बढ़ जाती है महिलाओं के साथ में ना। एक नॉर्मल डे अलग होता है और पीरियड्स का जो टाइम होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो पीरियड्स का टाइम क्या होता है, अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, हमें एक तो समाज को भी देख के चलना है। समाज में ना आपने देखा होगा, हम आज भी क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, या समाज में हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को लेके खुल के डिस्कशन नहीं होगा। अगर पीरियड्स को लेके हम क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं चीज़ों को। और दूसरा क्या होता है, बहुत सारी एज तक तो बच्चे, आप लोगों, एक उम्र तक आप लोगों को भी कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, पर ये चीज़ों का पता होना जरूरी है। अगर किसी कोई बच्ची है 12-13 साल की होगी, उनको नॉलेज नहीं है, चीज़ों को पता नहीं है कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फर्स्ट टाइम उसको पीरियड्स हो गया ना, फिर फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो गया और उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसको क्या होगा, वो डर जाएगी कि मेरे को कौन सी बीमारी होगी, या मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मेरे शरीर से ब्लड निकलने लग गया है। होगा कि नहीं होगा? अगर आपको पहले से चीजें पता होंगी, पहले से आप उन चीजों को जानते होंगे कि हाँ पीरियड्स हो गए, मुझे सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए, मुझे किस तरीके से पैड को यूज करना चाहिए, सारी चीजें पता होंगी, तो आप क्या रहोगे, नॉर्मल रहोगे, हाँ ठीक है मुझे हो गया, कोई बात नहीं, और हम इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, पहले तो आप सोचोगे कि मुझे कुछ बीमारी तो नहीं होगी है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी है,
दूसरा उसके साथ में आप ये सोचोगे, क्योंकि इसलिए डर होता है कि इस चीज का डिस्कशन क्या होता है हमारे समाज में होता है, कितने होता है बताओ, कितने लोगों के यहाँ होता है? नहीं होता है, मैं हाथ ऊपर करो। समाज में डिस्कशन नहीं होता है पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स सबको मालूम है? नहीं होता है ना, खुल के डिस्कशन होता है? होगा भी तो फुसफुसाहट में डिस्कशन होगा, या कुछ हो गया आपने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, तो वो भी आपको चुप रहे, ऐसा कर। आज भी हम सैनिटरी पैड खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, आप जाते हो तो हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद उसको अखबार में लपेटते हैं, उसके बाद उसको बैग के कोने में डालते हैं, और उसके बाद घर में आके भी हम उसको अलमारी में या कहीं पे ऐसी जगह में छुपा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि भैया ने देख ले, पापा ने देख ले, या घर का कोई आदमी उस चीज को होता है। थोड़ा जोर से तो बोलो थे, आवाज ही नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। तो उसमें आप क्या करते हो? छुपा के रखते हो। अगर आपके घर में अवेयर होंगे, सबको सारी चीजें पता होंगी, तो क्या रहेगा आपके लिए? ये घर में दूध आता है, दूध का पाउच छुपा के लाते हो? हैं? नहीं लाते हो ना? तो क्या आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है कि इसको छुपा के हमें लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। ये क्या है, सामाजिक विषमताएं हैं, समाज में कुछ चीजें ऐसी बन के बैठी हुई हैं कि जिसके कारण ये छुपा के लाना पड़ता है। जब अवेयर होगा तो कोई बहन अपने भाई को जिस दिन बोलेगी कि मेरा सैनिटरी पैड खत्म हो गया, मेरे को पीरियड्स चल रहे हैं और मेरे लिए सैनिटरी पैड ले आना, तो उस समय क्या होगा? वो अवेयर हो जाएगा ना। दूसरे क्या होगा, शॉप से वो इजीली उस चीज को खरीद के ला सकता है आप लोगों के लिए। हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे घर से ही हमें इन चीजों को सुधार करना पड़ेगा, और इन चीजों को हमें सुधारते हुए आगे निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर मुझे पता होगा मैं अपनी बहन के लिए सैनिटरी पैड लेके जा रहा हूं, और मेरे सामने तुम भी अगर पैड खरीद रहे हो, तो मुझे कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। बहुत सारे मैंने देखा है दुकान में जाके इशारा करते हैं, एक हेजिटेशन है ना, इशारा करते हैं, आंटी ऑरेंज वाला ऐसे करके इशारा, कुछ भी इशारा किया वो समझ जाती हैं और वो आके पैक करके उसको दे देती हैं, और आप चुपचाप उनको पैसे पकड़ाते हो और वहां से निकल जाते हो। ये चीजें होती हैं, बट हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद तो अवेयर होना है, उसके साथ साथ में फैमिली को भी अवेयर करना है, मम्मी को चीजें बतानी है। मम्मियाँ क्या करती हैं, हमारी मम्मियाँ होती हैं, बोलती हैं मेरी सास ने यूज नहीं किया, मेरी माँ ने यूज नहीं किया, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो जाएगा, छोड़ो, नहीं करते हो यूज, खाली 30 रुपये 50 रुपये क्या खर्चा है, और एक बवाल है ढकोसले बीच के अपनी माँ को, अपनी बहनों को, जिनको जो यूज नहीं करते उनको देना चाहिए। समझ रहे हैं सारे लोग? समझ में आ रहा है? ये पैड कौन कौन यूज करते हैं, कितने कितने देखा है? हाथ नीचे करो। तो उसकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको नॉर्मल पीरियड चलते हैं, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल पैड को यूज कर रहे हैं, जो ड्राई पैड आता है उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि आप ठीक है, नॉर्मल यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या आता है, कभी कभी हमें जो प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, रेसेस हो जाता है। रेसेस मालूम है? फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत तरीके के क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। पर जो हमारी दिनचर्या होती है वो रोज की तरह ही चल रही होती है ना। पीरियड्स भी आपको चल रहे होते हैं, तो आप कंटिन्यू स्कूल भी आ रहे होते हो, दूसरे काम भी जो डेली आप घर में करते हो उसको कर रहे होते हो, ठीक है, तो सारी चीजें आप कर रहे होते हो। तो उसमें ये चीजें क्या होती हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना पहुंचाए, उसके लिए क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे पैड आते हैं। जैसे ये सीप्रो का पैड है ना, सीप्रो का ये ड्राई पैड आता है, ड्राई पैड आता है, एक्सेल साइज आता है। वैसे ही सॉफ्ट पैड आता है। जैसे आपको रेसेस है, फंगल इन्फेक्शन है, तो क्या होगा, आप ड्राई पैड को यूज करोगे। ड्राई पैड जिन दोनों बच्चों ने देखा होगा, तो वो क्या करेगा, आपके रेसेस में, फंगल इन्फेक्शन में और ज्यादा क्या करेगा, निशान बना देगा, या आपको और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सॉफ्ट पैड का उस टाइम पे आपको क्या करना है, बोलो ना, सॉफ्ट पैड का यूज करना है। उससे क्या होगा, जब आप सॉफ्ट पैड का यूज करोगे, सॉफ्ट को यूज करोगे, तो उससे आपके जो रेसेस हैं या इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा नहीं, और उसमें और ज्यादा खरोच लगना और ज्यादा जो दिक्कतें बढ़ना होता है उसका वो बढ़ नहीं पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज कर, सबको पता है? करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आता है अल्ट्रा थिन पैड आता है, देखा है कि तुमने देखा है?
देखा है ना। अल्ट्रा थिन पैड का क्या होता है कि आप लोगों को अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, पैड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए 2-3 वेरिएंट आते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप अपने जैसा आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप पैड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हैवी फ्लो जिनको होता है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है खान पान, कि आप किस तरीके का खान पान खाते हैं, किस तरीके से आप रहते हैं। अब खान पान में क्या है, सुबह उठ के आप फ्रेश हुए, सब कुछ हुए, तैयार भी हुए, ब्रेकफास्ट, फुल ब्रेकफास्ट करके कितने बच्चे आते हैं? नहीं आते हैं। आते हो प्रॉपर ब्रेकफास्ट पूरा करके अच्छे से? ठीक है, हाथ नीचे करो। होता क्या है, और प्रेयर में कितने बच्चे गिरते हैं चक्कर खा के? बहुत गिरते होंगे ना, गिरते हैं ना बहुत सारे। कारण क्या होता है, अभी क्या है, जैसे गर्मी का टाइम है, ये है, आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हो, ब्रेकफास्ट करके प्रॉपर नहीं आते हो, या चीजें वो नहीं होती हैं, तो क्या होता है, हमें वीकनेस तो आएगी ना। क्योंकि उसके बाद दिन भर हमने क्या करना है, अपनी एक्टिविटी में लगना है, अपना स्कूल में अपनी क्लासें करने हैं, सारे पीरियड्स पढ़ने हैं, इंटरवल भी होगा हमारी, उसके बाद घर भी जाना है। घर जाके भी क्या होता है, घर जाके भी प्रॉपर खाना नहीं खाना है कि घर जाके या जाते जाते चाउमीन ले लिया, समोसे ले लिए, मोमो ले लिए, होता है ना आप लोगों का, इसी तरीके का रहता है। तो क्या है, फास्ट फूड को हमने कम से कम यूज कर। और दूसरा, हमें अपने आसपास की जो चीजें हैं उनसे हम किस तरीके से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, खान पान ले सकते हैं। हरी सब्जियां तो होती हैं नॉर्मली सभी के, हरी सब्जियों से क्या मिल सकता है हमें? आयरन मिल सकता है। दूध तो मेरे ख्याल से सबके घरों में होता ही होगा। दूध से क्या मिल सकता है? कैल्शियम मिल जाएगा। धूप में आप जाते ही हो, धूप से क्या मिल जाएगा? मिल गया। और दाल आपने खाई, दाल से क्या मिल गया है? जो मेन हमको जरूरत की चीजें हैं वो हमको क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। पर आधे लोग इसमें क्या होंगे, घर जाके दाल और चावल बने होंगे, नहीं खाए, क्या नहीं खाना है, मैं अपने लिए एक मैगी ले आती हूँ, मैगी खा लूंगी, है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें अपने आगे के स्वास्थ्य को देखते हुए उन चीजों को खाना चाहिए। दाल को, अभी आपने देखा होगा स्कूलों में क्या है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, घर से प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है और दिक्कतों में रहते हैं करके स्कूलों में क्या सिस्टम शुरू किया, मध्याह्न भोजन जो मिलता है बच्चों को ना 6, 7 से। अब क्या होता है, 8th के बाद सोचते हैं कि थोड़े बच्चे बड़े हो गए, अब ये खुद खा लेंगे, लेकिन बड़े बच्चे। दूसरा, सीजनल फल भी खा सकते हो, और चीजों को पूरा करने के लिए सीजन में जो फल होते हैं, मैं आपको कहूंगा कि ये फल खा लो, वो फल खा लो, आप जाओगे बहुत महंगे हैं, पर सीजन में ना, सीजन में जो चीज, जैसे आम का सीजन था तो आम क्या थे, बहुत लोगों के घरों में भी थे, और आम सस्ते हो गए थे मार्केट में, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हो, आप लेके खा सकते हो ना। उसके बाद क्या होता है, संतरे का सीजन आता है, संतरे सस्ते हो जाते हैं, केले तो मिलते ही मिलते हैं हमें। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए छोटी छोटी चीजों को मिला के, छोटी छोटी चीजों को लेके आप अपने आप को पूर्ति कर सकते हो अपने, और अपने आप को फिट रख सकते हो ना। सुबह क्या होता है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं कि हैवी करना चाहिए, क्योंकि आपका जो दिन है सबसे बड़ा काम करने के लिए आप आ रहे हो, स्कूल में आ रहे हो, तो क्या होगा, आप रात भर अच्छी नींद सोए, सुबह फ्रेश होकर आ रहे हो, अच्छा खाना खा के आओगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, चीजों में भी मन लगेगा है। और अपने लाइफ में इन चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है, हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखना है। कोशिश करनी है कि हम अपने घर में भी किसी तरीके से अपने फैमिली को अवेयर कर सकें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मीनाक्षी जोशी है। मैं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिपुर की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आज हमारे विद्यालय में भूली फाउंडेशन के लोग आए थे। उन्होंने हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की कि हमें अपने पीरियड्स के टाइम पे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीज़ों में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, हमें जो है अपने खान पान का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, हमें जो है अन्य प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और पीरियड्स के वक्त हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जी धन्यवाद। मैं रांची कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की पायल आर्या हूँ। हमारे यहाँ भोली फाउंडेशन के कुछ सर जी आए थे। उन्होंने हमें पीरियड्स के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें पीरियड्स में रहना चाहिए, पैड को 6 घंटे उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें ये बताया कि हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए,
और सुबह के ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा ताकि हमारी पूरी दिनचर्या की एक्टिविटी जो हो अच्छे से चले और हमें वीकनेस ना आए। गर्ल्स के लिए ज़्यादातर खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो आदमियों से ज़्यादा होती है। धन्यवाद। आप लोगों को हाइजीन के बारे में बताया गया है और बहुत अच्छा आपको यहाँ पर बताया गया होगा, है ना, क्योंकि गर्ल्स के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है। सभी को पता है जो बातें हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते हैं या अपने फ्रेंड सर्किल में इतना खुल के नहीं कह सकते हैं, वो बातें आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताई गई हैं। और मैं भी सुन रही थी कि उस समय साफ सफाई का जो है विशेष ध्यान इसमें रखा जाए, उसके बारे में सर लोग आपको बता रहे थे। तो जो भूली फाउंडेशन है इसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी छात्राओं को यहाँ पर आके इसकी जानकारी दी। मैं भूली फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे विद्यालय में आए और हमारे विद्यालय की छात्राओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इतने विस्तार से बताया। उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने जो साफ सफाई के बारे में आपको जानकारी दी है आप उसे फॉलो करेंगी। धन्यवाद।